बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का मशवरा मान लिया, सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गए। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने नून लीग और पीपी समेत तमाम जमातों से मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी का इजहार कर दिया। सियासी जमातों में संजीदा और बाइख्तियार अफराद से बात हो सकती है। बानी पीटीआई मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे। पार्टी क़यादत को जरूरी हिदायत जारी, खत का मतन नोट करा दिया। लीगल कमेटी खत के नुकात को हतमी शक्ल देगी। सियासी और मुआशी सूरत हाल, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस कम करने का हवाला दिया जाएगा। खत में मैंडेट, पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के मुकदमात में फेयर ट्रायल का मुतालबा होगा। नैब तरमीम से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने कहा था, पार्लियामेंट में जाएं, वहां बैठकर मुज़ाकरात से मसाइल हल करें। मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत से शिकस्त के बाद बड़े ऑपरेशन का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, लगता था टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, अब कौम जल्द बड़ी सर्जरी होते देखेगी। मोहसिन नकवी ने पाक भारत मैच देखा, आखिरी गेंद से पहले गुस्से में स्टेडियम से निकल गए। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है, वक्त आ गया बाहर बैठे टैलेंट को भी मौका दिया जाए। अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा था और हारने की क्या वजूहात हैं। शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाना है। पाकिस्तान मैच क्यों हारा, पब्लिक सब जानती है। शिकस्त पर पाकिस्तानी शायकीन आग बगोला, कहा टीम में सिफारशी खेल रहे हैं, पर्चियां चल रही हैं, ग्रुपिंग भी है। शायकीन ने कहा, इनसे अच्छा तो गली में बच्चे खेल लेते हैं, हमने फालतू के किंग बना रखे हैं। 120 रन ना बनना शर्मनाक है। बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदारी ने जीत छीन ली, टीम में बड़ी तब्दीली होनी चाहिए। न्यूयॉर्क में मौजूद शायकीन मायूस दिखाई दिए। मैच के आखिर में नसीम शाह की आंखें नम देखकर भी शायकीन अफसरदा हो गए। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। जब कुछ कर नहीं सकते तो दावे क्यों करते हो। पाकिस्तान को बड़े स्टेज पर शर्मिंदा करने वाले किरदार। कप्तान ने वर्ल्ड कप जीतने के दावे किए, लेकिन गेम प्लान क्या था मैदान में सब नजर आया। फैंस ने अमेरिका से शिकस्त का दुख भुलाया, लेकिन तुमने फिर उन्हें रुलाया। खुद को सबसे बेहतर ऑलराउंडर कहने वाले इमाद वसीम भारतीय बॉलर्स के सामने बैटिंग ही भूल गए। ऊपर मौका मिला, 23 गेंदें खेली, लेकिन सिर्फ एक चौका लगाया। मोहम्मद रिजवान 15वें ओवर तक विकेट पर रहे और फिर मैच फंसाकर चल दिए। बेस्ट फिनिशर इफ्तिखार ने आकर जीत की उम्मीद ही फिनिश कर दी। जो टीम के लिए नहीं खेलेगा वो जलील होगा। भारत से शर्मनाक शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर रिजवान का पुराना क्लिप वायरल। फैंस ने कहा, इस टीम को सपोर्ट करते करते थक गए, सब्र जवाब दे गया है। टीमें जीतने के लिए मेहनत करती हैं, पाकिस्तान हारने के लिए। ये पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान से खेल रहे हैं। साबिक क्रिकेटर्स के भी पाकिस्तानी टीम पर तंज। सचिन तेंदुलकर ने कहा, मैच नए बर्रे आजम में हुआ, लेकिन नतीजा वही पुराना निकला। माइकल वॉन ने लिखा, पाकिस्तानी टीम को यकीन ही नहीं था जीत सकते हैं। अब बारी आ गई है कि पाकिस्तान की एक नई टीम बनाई जाए। वसीम अकरम भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद टीम पर बरस पड़े, कहा 10-10 साल हो गए इन्हें खेलते हुए। इफ्तिखार अहमद को मैं भी बॉलिंग करूं तो वो एक ही शॉट लगाएगा। ऑफ साइड पर खेलना भी सीख लो। कामरान अकमल कहते हैं, अब हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की विमेंस टीम के खेलना चाहिए। हमारी टीम का मयार इतना गिर गया है कि इन्हें मेंस टीम से खेलना ही नहीं चाहिए। बासित अली का कहना है, दोस्ती यारी चल रही है, हम बस बातों की क्रिकेट खेल रहे हैं। पाक भारत मैच एंटरटेनमेंट था। कौमी टीम के कोच गैरी क्रिस्टन ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसे मैच फन और एंटरटेनमेंट होते हैं। ARY न्यूज के नुमाइंदे खुसूसी शाहिद हाशमी ने सवाल किया, पाकिस्तान का भारत से हारना एंटरटेनमेंट था? यहाँ शायकीन के दिल टूट गए, करोड़ों फैंस क्रिकेट देखना छोड़ रहे हैं और आप कहते हैं ये फन है? चौके छक्के नहीं लगे, 120 का हदफ हासिल ना हुआ। मिस्टर क्रिस्टन कहते हैं ये एंटरटेनमेंट है, ये खेल के लिए कैसे बुरा नहीं।
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। सदर नून लीग ने ट्वीट में लिखा, आए नफरत को उम्मीद से बदलकर 2 अरब इंसानों की तरक्की का मौका बनाएं। जवाब में भारतीय वजीर आजम ने लिखा, आपका पैगाम काबिल तारीफ है। लोगों की भलाई और सलामती को आगे बढ़ाना हमारी तरजीह रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी अपने मुख्तसर पैगाम में भारतीय वजीर आजम को मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जिसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लकी मरवत बारूदी सुरंग धमाके में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास दुनिया में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वजीर आजम शहबाज शरीफ, अस्करी हुक्काम, शहीद के लवाहिकीन और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वजीर आजम ने शहीद कैप्टन के वालिदैन से ताज़ियत का इजहार किया। उनका कहना है, शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। कौम शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। इससे पहले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर समेत 7 शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू में अदा की गई थी। ISPR ने बयान में कहा, बहादुर शोहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% हो गई। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 11.8% पर आ गई। मुआशी तज्जियाकार जुबैर मोतीवाला कहते हैं, अगली मॉनेटरी पॉलिसी में मजीद 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई तो सरमायाकारी बढ़ेगी। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब और तवानाई के मंसूबों पर 253 अरब रुपए खर्च होंगे। केपी में जमशुदा अजला के लिए 64 अरब और आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर। आइंदा साल GDP का हदफ 3.6% मुकर्रर। ज़राई तरक्की का हदफ 2%, सनती तरक्की का 4.4% होगा। बरामदात 40 अरब डॉलर और तरसीलात ज़र 30 अरब डॉलर होने की उम्मीद। करंट अकाउंट खसारा 3.7% तक महदूद रखने की ख्वाहिश। बजट कैसा होगा? गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा या चीखें निकलेंगी? ऑपोजिशन का कहना है बजट आवाम दुश्मन होगा। हुकूमती अरकान ने रिलीफ का दावा कर दिया। नबील गबोल ने कहा, बजट अमीर नहीं गरीब आवाम पर खर्च हो। आगा रफ़ीउल्लाह बोले, बजट ऐसा हो कि दिहाड़ीदार किसी तरह महीना गुजार ले। जमशेद दस्ती ने कहा, बजट मुल्क दुश्मन होगा, किसान का हिस्सा नहीं होगा। जरताज गुल का कहना है, महंगाई में पिसे आवाम पर मजीद बोझ न डाला जाए। शिबली फराज ने कहा, बजट की बुनियाद आवाम के खून से सेंची जाएगी। सरदार मोहम्मद यूसुफ बोले, शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी कर दी। MKM वफ़द की कराची समेत शहरी सिंध के मसाइल पर बजट कमेटी से मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, ट्रांसपोर्ट, सर्कुलर रेलवे से मुतालिक तजावीज़ दी। चेयरमैन MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कराची और शहरी सिंध का 15 साल से इस्तेहसाल हो रहा है। शहरी बुनियादी हुकूक और वसाइल से महरूम है। बानी PTI के हवाले से अदालतों ने फैसला करना है। डोमिसाइल देखकर इंसाफ के तकाजे या मयार तब्दील नहीं होने चाहिए। किसी ने रियासत मुखालिफ काम किया या उकसाया है तो कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। हमें ये बताया जाए कि ये किसके ऑर्डर्स पे जज साहब को और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे सिर्फ एज MNA नहीं हूँ, गजेटेड नोटिफिकेशन है। एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आइन और कानून में ये एक पोजीशन है। सरगोदा की अदालत ने थाना सिटी मियांवाली के 2 मुकदमात में अदम पैरवी पर उमर अयूब की अबूरी जमानत खारिज कर दी। सरगोदा में पुलिस ने उमर अयूब को अदालत के बाहर रोके रखा। उमर अयूब के सिवा दीगर तमाम नामजद मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। उमर अयूब कहते हैं, ATC के गेट पर पुलिस वालों ने बताया सिक्योरिटी अलर्ट है, अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने जज को यरगमाल बनाया हुआ है।
हमारी दरख्वास्त जमानत अदम पैरवी की वजह से कैंसिल कर दी गई, जबकि हम सुबह से वहां मौजूद थे। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने गंदुम स्कैंडल में खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहा, जुडिशल कमीशन बना दे, दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में जवाब देने को तैयार हूँ। हो सकता है लोगों के जहन में हो कि किसी इदारे की वजह से मुझ पर हाथ नहीं डाला जा रहा, इससे क्यों डरते हैं? वैसे तो ट्विटर पर बड़ी गालियां देते हैं। हमारे दौर में 4 लाख टन इजाफी गंदुम आई, ये सिर्फ 2.5 दिन की गंदुम है। 2.5 दिन की गंदुम से कयामत आ गई। क्या कोकेन मंगवाई थी? सहाफ़ी और सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। पंजाब हुकूमत ने हतक इज़्ज़त कानून का गज़ेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, फौरी नाफिजुल अमल होगा। हतक इज़्ज़त कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हरजाना भिजवाया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सहाफ़ियों को हतक इज़्ज़त बिल के निफाज में किरदार अदा करने की दावत दी। कहा, हतक इज़्ज़त का कानून सबके लिए है। अपोजिशन का पंजाब असम्बली इजलास में एहतजाज, अरकान के नशिस्तों से खड़े होकर नारे। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने कहा, हतक इज़्ज़त कानून को अदालत में चैलेंज कर दिया, IG पंजाब को बुलाकर जवाब तलब किया जाए। वज़ीर आला पंजाब का हतक इज़्ज़त कानून पीपल्स पार्टी ने हाथ उठा लिए, शदीद तनकीद। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी पंजाब में हतक इज़्ज़त कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। PP रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं, हतक इज़्ज़त कानून पर पीपल्स पार्टी को बेखबर रखा गया, सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी कहते हैं, गवर्नर को बिल पर एतराज लगाकर वापस भेजना चाहिए था, जो नहीं किया गया। बिल कानून बनने से पहले पीपल्स पार्टी के इल्म में था, ये अब राह फरार इख्तियार कर रही है। हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ दरखास्त कल लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। कराची में डकैत ने पत्थर मारने पर शहरी को गोली मार दी। कायदाबाद में दूध फरोश ने लुटने के बाद डाकुओं को पत्थर मारा, डाकू ने पलटकर गोली मार दी। मकतूल बाकर 4 बच्चों का बाप था, गुजर बसर के लिए घर घर दूध सप्लाई करता था। पुलिस का कहना है, जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा किए हैं, जल्द मुल्जिमान को पकड़ लेंगे। लोग पकड़े जाते हैं और लोग हफ्ता भर नहीं होता जमानतों पे बाहर आ जाते हैं। मखसूस टोला जो इनकी जमानतें करवा रहा होता है, उस टोले पर भी नजर रखने की जरूरत है। सिंध असेंबली में स्ट्रीट क्राइम पर बहस। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, हुकूमत स्ट्रीट क्राइम में टारगेट किलिंग रोकने के लिए क्या कर रही है? पकड़े जाने वाले जमानतों पर बाहर आ जाते हैं, मखसूस टोला उनकी जमानतें करवा रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, स्ट्रीट क्राइम में कमी हुई है, हुकूमत स्ट्रीट क्राइम के दौरान कत्ल होने वालों के वर्सा को वजीफा देगी। मैं लाहौर से तैयारी होकर भाग गया था। नासर था, नासर के साथ मेरी बीवी का थोड़ा सा रिलेशनशिप चलना शुरू हो गया, उसकी बीवी के साथ मेरा ताल्लुक था। जब वहाँ से रोर हो गया तो यहाँ पे मैं आया हूँ। मैंने यहाँ पे सब्जी मंडी में मैंने काम किया, उसके बाद मैंने मजदूरी वगैरह करके अपना निज़ाम चलाया। फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड, प्राइम सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती हो गया था। लाहौर में शहरी को कत्ल करने वाला कराची में सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हुआ, 14 माह तक काम करता रहा। गिरफ्तार मुल्जिम वसीम ने बताया, सिक्योरिटी कंपनी ने भर्ती के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगी, बगैर तरबियत के ही भर्ती हुआ। गुलशान मधु गोट में बगैर किसी दस्तावेज के किराए पर घर लिया। इश्तिहारी मुल्जिम वसीम और उसकी बीवी को लाहौर और कराची पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक वसीम जिस कंपनी में मुलाजिम है उसका वजूद ही नहीं है। लाहौर में शहरियों के लिए पुलिस तक रसाई एक बटन दूर। खवातीन के तालीमी इदारों और अवामी मुकामात पर पैनिक बटन लगा दिए गए। कॉल सेफ सिटी, हेड ऑफिस मौसूल होगी, पुलिस मदद के लिए पहुंच जाएगी। पैनिक बटन के दबते ही कैमरा निगरानी भी शुरू हो जाएगी। कराची में टेटनस के इंजेक्शन की किल्लत, मरीजों को शदीद मुश्किलात। रोड एक्सीडेंट के बाद लगने वाला इंजेक्शन ब्लैक में फरोख्त होने लगा। मेडिकल स्टोर 50 रुपए का इंजेक्शन 500 से 600 रुपए का बेच रहे हैं।
केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है आलमी मार्केट में खाम माल की अदम दस्तयाबी से इंजेक्शन तैयार नहीं हो सका। जल्द मार्केट में टेटनस का इंजेक्शन दस्तयाब हो जाएगा। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आग के वाक़े में मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। जाँ बहक बच्चों की तादाद 7 हो गई। मरने वाले बच्चों की वुरसा का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। नसीरात कैंप पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, शुहदा की तादाद 274 हो गई। शुहदा में 64 बच्चे और बड़ी तादाद में खवातीन शामिल। सेहूनी फौज के रफा के बेघर फलस्तीनियों पर हमले जारी। गजा में भी इसराइली फोर्सेस के मजालिम रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसराइल ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 220 के करीब जख्मी हो गए। 8 माह में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,124 हो गई। 84,800 के करीब जख्मी हैं। अमेरिका का सलामती कौंसिल से जंगबंदी मुआहदे की हिमायत का मुतालबा। सदर बाइडन के जंगबंदी प्लान पर वोटिंग आज मुतवक्के। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जंगबंदी की तजवीज़ आगे बढ़ाने के लिए मिस्र पहुंच गए। कहते हैं खित्ते के हुक्मरान जंगबंदी के लिए हमास पर दबाव डालें। खेलों के शायकीन के लिए बड़ी खबर। ARY डिजिटल नेटवर्क ने ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 के टीवी और डिजिटल राइट्स हासिल कर लिए। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट पेरिस से बराह रास्त स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर दिखाया जाएगा। ओलंपिक गेम्स के मुख्तलिफ मुकाबलों में दुनिया के कई मुल्क हिस्सा लेंगे। ओलंपिक गेम्स 26 जुलाई से 11 अगस्त तक मुनक्किद होंगे। भारतीय साबिक मारूफ टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने हज के लिए रखते सफर बांध लिया। सोशल मीडिया पर मद्दाहों को बताया, मुझे हज के अजीबुशान सफर पर जाने का मौका मिला है। जैसे मैं इस जिंदगी बदल देने वाले सफर पर रवाना हो रही हूँ, मैं आजिज़ी से आपसे मुआफ़ी की तलबगार हूँ। उम्मीद है इस सफर से वापसी पर मेरे दिल में आजिज़ी होगी और मेरा ईमान मजीद मजबूत होगा। ईद खुरमा करीब आते ही कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में हासिल पूरी नस्ल के देसी बकरे तवज्जो का मरकज, भावताव जारी। शहरियों का कहना है मुनासिब कीमत में खूबसूरत जानवर मिलना मुश्किल हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात की अलैन सिटी में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। कई इलाकों में ओले भी पड़े। शारजा के इलाके मलिहा में बारिश और ओले पड़े। रियासत रासुल खैमा के भी कई इलाकों में बारिश हुई।